अभी आपकी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहे हैं वो एयर इंडिया के बोइंग 787 के क्रैश की वीडियो हैं। ये विमान जो कि एयर इंडिया का था 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। इसकी ये वीडियो एक बच्चे ने अहमदाबाद में बनाई थी। अहमदाबाद के इस बच्चे ने 17 सेकंड की ये वीडियो क्लिप वायरल करी, जिसमें देखा जा सकता है क्लियर कि विमान टेक ऑफ करने के सिर्फ 17 सेकंड के अंदर ही ये विमान क्रैश कर जाता है। टोटल 17 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद इसी की सीसीटीवी फुटेज भी आउट हुई और इसी विमान में जो ही बड़ी दुर्घटना में करीब 274 लोग मारे गए हैं और इसमें विमान में सवार 222 में से 221 यात्री मारे गए थे। अब मैं इस बारे में बात करूँगा कि 222 में से 221 एक ही सर्वाइवर इसमें रहा। उसके बारे में आज बात करें, कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके बारे में बात करें। पहले आप एक वीडियो देखिए किस तरह से विमान टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये सीसीटीवी फुटेज इसकी जो सोशल मीडिया पे चल रही है, टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये विमान क्रैश कर जाता है। ठीक है, अब इसके सर्वाइवर की बात मैं करूँगा। जो सोशल मीडिया में सारा रकस चल रहा है कि ये इसका एक सर्वाइवर एक ही था, उसका नाम है विश्वास रमेश कुमार। ये प्लेन क्रैश के बाद की सोशल मीडिया पर वीडियो आउट हो रखी है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से विमान जो क्रैश हो रहा है वो आपके राइट हैंड साइड में हो रहा है और जैसे ही विश्वास कुमार बाहर आते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह की थ्योरीज चल रही हैं जो बोल रहे हैं लोग कि विमान अगर क्रैश हुआ था तो वो राइट हैंड साइड से क्यों नहीं आई, लेफ्ट हैंड साइड से क्यों आई। और जिस तरह से सेकंड वीडियो आउट हुआ है इसमें तो विश्वास कुमार है बहुत ही क्लियरली आराम से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल वे में चल के आ रहे हैं और बात करते आ रहे हैं। और देखिए जैसे ही इनको कोई टोकता है, कोई बात करता है, उसके बाद ये लटखटा के चले जाते हैं। तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो सही चल रहा था, उसके बाद लटकाना शुरू कर दिया उन्होंने और नॉर्मली नीट होकर ये फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आ रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ चैनल DD1 ने इनकी जो इंटरव्यू किया है उसकी ये फुटेज है। उसमें ये उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे आपके साथ ये हुआ, क्या हुआ। तो इसमें बता रहे हैं कि पहले भाई वो पूछते हैं कि आपने भाई जब विमान में आग लगी थी आप उसी समय वहाँ से कूद गए थे, पहले ही आप उसमें निकल गए थे। तो कहते नहीं, विमान में भी आग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में कूदा था। ये बात थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जैसे ही मैंने देखा कि मेरी कुर्सी टूटी है, विमान क्रैश कर गया, मैंने आस पास काफ़ी भगदड़ मची हुई थी और मैं नीचे से सरक के फ्लोर पे आ गया और फ्लोर से मैं नीचे आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ कॉन्ट्राडिक्शंस जो लोग निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ये कह रहे हैं कि विमान क्रैश किया था। अब ये देखिए ये अब डॉक्टर से बात कर रही हैं, ये जर्नलिस्ट जो बात कर रही हैं डॉक्टर से अब इनकी इंजरीज़ के बारे में पूछ रही हैं। इंजरीज़ के बारे में जब डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर बता रहे हैं कि इसमें माइनर इंजरीज इनको हुई हैं। सुनिए। Chest abdomen is clear, no any long bone fractures present. Patient is vitally stable. We have started the oral feeds and he is tolerating feeds. आपने सुना बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की ये माइनर इंजरीज हुई हैं और ये कोई ऐसी फ्रैक्चर या कुछ नहीं है। इस पे भी लोग सवाल खड़े करने की इतनी बड़े विमान क्रैश में जहाँ आदमी जिंदा जल गए, इतना भयंकर टेम्परेचर था, तो ये इस आदमी को एक भी बार फ्रैक्चर नहीं आया। इस पे भी सोशल मीडिया पर इस पर हंगामा मचा है कि इस व्यक्ति के ऊपर इंक्वायरी करी जाए, ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं। हालांकि चीज़ें बेसलेस भी लग रही हैं और लेकिन अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं और इनके चलने का और इनका बात करने का इनका जो बता रहे हैं कि लेकिन जो बात आ रही है मैंने आपको वीडियो पहले दिखाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 17 सेकंड का वीडियो दिखाया था आपको। 17 सेकंड के वीडियो के अंदर विमान क्रैश कर जाता है और उड़ने के 7 या 8वें मिनट में विमान क्रैश कर जाता है और उसके 2 से 3 सेकंड में ब्लास्ट कर जाता है। तो अब इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि 2 से 3 सेकंड में कोई आदमी किस तरह से मैनेज कर सकता है कि वो बाहर भी निकल जाए, चल भी ले। जो कि इन्होंने बताया कि मैं कूदा नहीं, वो बाहर भी निकल गए, प्लेन में एकदम से बुरी तरह से आग लग गई है। तो देखिए इसके मलबे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो इंसान बाहर कैसा है, लोग इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह से इतने बड़े इंसिडेंट में कोई व्यक्ति कैसे बचता है। कोई कह रहा है कि इसकी सीट जो इनकी थी वो 11 नंबर की सीट थी, उसका कमाल है। तो ये थ्योरी बार बार सारे सोशल मीडिया में चल रही है, इसी के बारे में चीज़ें चल रही हैं और इसी के बारे में बातचीत चल रही है। साथ ही साथ इसमें एक जो कह रहे हैं कि इसमें जो इनकी सीट थी, जो इमरजेंसी सीट इनकी साइड की थी, उसकी वजह से बच गए हैं। इनके पास में ही कुछ दूरी पर इनके भाई भी बैठे थे। लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी सीट अगर भाई के साथ थी, उनको पता है कि विमान पूरा चल गया, क्योंकि बाहर आने के बाद वो फ़ोन पे किससे बात भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाद में जो इनपुट्स मिले हैं वो बता रहे हैं कि जो सूत्र कह रहे हैं कि वो उन्हें पिताजी से बात कर रहे थे। तो लोग कहना है कि कोई अपने भाई को अगर वो इतने बड़ी ट्रेजेडी में अगर जल रहे हैं, अगर उनको पता है कि उनकी डेथ हो गई है, तो कोई इंसान वो अपने रिलेटिव को होता है सबसे पहले उनको ढूंढता है या करता है, वो तुरंत आ गए बाहर। तो लोगों को इस पे भी सवाल है कि आखिर वो एकदम से बाहर आ गए, उन्होंने क्यों अपने भाई को या अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्च आउट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। अब ये सब थ्योरी जो निकल रही हैं इनमें इनके ऊपर इंक्वायरी या चीज़ें जो आ रही हैं, मेरे ख्याल से विक्टिम को इस तरह से विक्टिमाइजेशन सही नहीं है। हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा लकी हैं, इतने ज़्यादा उनको समय मिल गया या कुदरत का कमीशन मान लीजिए, ये इस इंसिडेंट से बाहर आ गए।
लेकिन जो थ्योरीज बार बार आ रही हैं ये सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा कर रही हैं। अब इससे बार बार इन सब चीज़ों से एक कंक्लूजन तो निकल के आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो लोग जो एक थ्योरी निकल के आ रही है कि ये विमान में थे ही नहीं, तो इस पर यही कहना चाहूँगा कि उनका बोर्डिंग पास भी उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी आउट हो रखी हैं। अगर कोई भी प्लेन में अगर चढ़ता है उतरता है तो उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, तो इसकी इंक्वायरी अगर हो सकती है तो ठीक है, वरना तो इनकी बोर्डिंग के तो कंक्लूजन है ही, क्योंकि अगर कोई भी यात्री अगर बोर्डिंग के दौरान मिसिंग होता है तो फ्लाइट उसके बारे में बार बार अनाउंस करती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो स्टोरी है इसमें कोई कह रहा है कि प्लेन हैक हुआ है और इसमें जो वहाँ पे किसी का हाथ हो सकता है, तो इसकी भी इंक्वायरी करवा सकती है सरकार और इसके बारे में जांच कर सकती है कि क्या क्या इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। कुछ लोग इनको बता रहे हैं कि टाइम ट्रैवल है, ये टाइम ट्रैवल है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हुई थी। एक प्लेन की हादसे की थी, कोई व्यक्ति आया था इसी तरह से और वो प्लेन में आया था और चला गया था। पुरानी स्टोरी है, उसके बारे में जो टाइम ट्रैवल वो स्टोरी को भी वो भी जीरो हो जाती है। तीसरी जो थ्योरी आती है वो मेन थ्योरी यही है कि 11 इस सीट की वजह से बच गई है और इमरजेंसी एग्जिट एकदम से खुल गया और गिर गए और उसकी वजह से बच गए, और शायद ट्रोमा की वजह से इनको कुछ याद नहीं रहा और ये पूरी तरह से चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पा रहे। इस थ्योरी में काफ़ी कुछ रीजंस नज़र आते हैं और साथ ही साथ ये भी एक है कि ऐसा तो नहीं कुछ छुपाने पीछे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इसकी विक्टिम है। आप देखिए ये मैंने मैप डाला है, इसमें 11 सीट के क्लियर दिखाया हुआ है किस तरह से है एग्जिट रूट दिखा रखा है क्लियर से किस तरह से ये 11 सीट की वजह से इनका बचा हुआ। तो इस सारी थ्योरीज़ के बाद जनता ने पूरा कमेंट सेक्शन को भर दिया है। पीएम मोदी ने भी इनसे मुलाकात करी है, तो मेरे ख्याल से इनको जो पूरे अथॉरिटीज़ ने भी क्लीन चिट एक तरह से दे ही दी है। तो अब इस बारे में मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और मैं बस कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं मैंने उनको आपके विवेक पे छोड़ दिया और आप उनको पढ़ लीजिए और आप खुद देखिए आपको क्या लग रहा है और आपकी क्या। मैं पहले क्लियर आउट करना चाहूँगा कि मैं इससे कोई भी जो इस दुखद घटना है मैं इसको विक्टिमाइजेशन से मैं कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं बनाना चाह रहा था। मैं सिर्फ इन चीज़ों पर सोशल मीडिया आ रहा था उनको क्लियर आउट करना चाह रहा था। अब लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबका ये कह रहा है कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए।